हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। लास्ट क्लास तक ना मैंने आपको डाई हेलो एल्केन कंप्लीट करके दे दिया था। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड हो, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, चाहे आपके केमिकल रिएक्शन हो। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं ट्राई हेलो एल्केन की। ट्राई हेलो एल्केन में हमें दो प्रकार के ट्राई हेलो एल्केन की स्टडी करनी है। ठीक है, एक तो हमें करनी है क्लोरोफॉर्म की, फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है CHCl3। ठीक है, और एक हमें करनी है आइडोफॉर्म की, फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है CHI3। ये क्या आपका क्लोरोफॉर्म है और ये है आपका आइडोफॉर्म। ठीक है, एक तो आपको क्लोरोफॉर्म की स्टडी करनी है, एक आपको क्या करनी है, आइडोफॉर्म की स्टडी करनी है। अब इन दोनों की स्टडी हमें करनी है, कैसे करेंगे देखो। इन दोनों की स्टडी हमें करनी है, इसमें प्रिपरेशन मेथड हमें देखना है, फिजिकल प्रॉपर्टी देखनी है, केमिकल रिएक्शन देखना, वही है। छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन इसमें ना रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही बात? केवल और केवल इस एग्जाम के लिए नहीं कह रहा हूँ, 12th RBC के अकॉर्डिंग ही नहीं कह रहा हूँ। इसकी रिएक्शन ना आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाती है। कुछ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट ये बनाता है बताऊंगा आपको कौन कौन से ये अच्छे प्रोडक्ट बनाता है, वहां पे मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके दे दूंगा। और वो क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे एग्जाम में भी आते हैं और यहाँ तो आने के चांसेस होते ही हैं। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म के बारे में जानने से पहले हमें क्या करना है, इनके प्रिपरेशन के मेथड के बारे में जानने से पहले हमें एक रिएक्शन के बारे में जानना है जिसका नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन। अगर आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन आ गई ना तो इनके प्रिपरेशन मेथड तो आधे आपके वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चाहे आप क्लोरोफॉर्म की बात करो चाहे आइडोफॉर्म की बात करो, हेलोफॉर्म रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, जो दोनों के विरचन के लिए हमें क्या होती है, जरूरी होती है। तो सबसे पहले हम उसी रिएक्शन के बारे में यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हेलोफॉर्म रिएक्शन हेलोफॉर्म अभिक्रिया। देखो, हेलोफॉर्म अभिक्रिया में हम सबसे पहले देखेंगे क्या कि सबस्ट्रेट कौन सा लेते हो। देखो, सबस्ट्रेट जो है आपका, या तो आप अल्कोहल ले लो या तो आप कार्बोनिल कंपाउंड ले लो कोई सा, यानी एल्डिहाइड या कीटोन। कार्बोनिल बोले तो या तो आप एल्डिहाइड ले लो या तो आप क्या ले लो, कीटोन ले लो। ठीक है, अगर आप एल्डिहाइड और डायरेक्ट कीटोन ले रहे हो तो आपको अल्कोहल लेने की जरूरत नहीं है, और अगर आप अल्कोहल ले रहे हो तो ये तो बनेंगे ही बनेंगे। अभी समझाऊंगा मैं क्या कह रहा हूं। मतलब आप डायरेक्ट यहां से रिएक्शन स्टार्ट करो, चाहे डायरेक्ट रिएक्शन अल्कोहल से स्टार्ट करो। जब आप अल्कोहल से स्टार्ट करोगे तो पहले तो यही बनेंगे, बाद में जाके रिएक्शन होगी। तो जनरली हम क्या करते हैं, जब प्रिपरेशन करते हैं तो अगर हमारे पास माना कि कार्बोनिल कंपाउंड प्रैक्टिकल लैब में मौजूद नहीं है तो हम एथेनॉल का यूज कर लेते हैं, और अगर हमारे पास दोनों मौजूद हैं तो हम एथेनॉल का यूज नहीं करके क्या कर लेते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन का यूज कर लेते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए। तो मैं दोनों मेथड आपको बता देता हूं होता क्या है यहाँ पे। देखो होता क्या है यहाँ पे, जैसे मैंने अल्कोहल ले लिया, ठीक है, सपोज करो मैंने एथेनॉल ले लिया। सो जब मैं एथेनॉल लूंगा, एथेनॉल की रिएक्शन क्या होती है यहाँ पे, X2 से होती है। X2 बोले तो हेलोजन। अब जब हेलोजन से इसकी रिएक्शन होती है तो देखो, एक H यहां से एक H यहां से और दो X यहां से निकाल के 2HX रिमूव हो जाते हैं। और जब 2HX निकलते हैं, देखो H यहां हटा है H यहां हटा है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि भाई एक वैलेंसी कार्बन की कम हुई है, एक वैलेंसी ऑक्सीजन की कम हुई है, हाइड्रोजन निकल गया। तो ये प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से बन जाता है CH3CHO। कहे तो ये क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड। ठीक है, ठीक है, मतलब यही तो बना है भाई। CH3 था, ये था अल्कोहल, ये था ना। अब यहां से भी H गया, यहां से भी H गया, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या लग गया आपका, डबल बॉन्ड लग गया। ठीक है, ये हट गया, ये हट गया, कार्बन ऑक्सीजन के भी डबल बॉन्ड लग गया, तो ये बन गया आपका एल्डिहाइड। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, कार्बोनाइल कंपाउंड ही बनते हैं अल्कोहल से,
तो ये आपका कार्बोनाइल कंपाउंड बना, एल्डिहाइड बना। अब नेक्स्ट टाइम पर क्या होता है, इस एल्डिहाइड की रिएक्शन हम किसके साथ कर देते हैं, 3 मोल या 3 मॉलिक्यूल हेलोजन के साथ कर देते हैं। इसका 1 मॉलिक्यूल, इसके 3 मॉलिक्यूल, तो 3x यहां से 3h यहां से निकल करके क्या निकाल देंगे, 3HX निकाल देंगे, और जो 3x बचे हैं वो यहां ऐड हो जाएंगे और ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। एंड लास्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो CH3 CHO बना है, CH3 CHO बना है, ये किसी क्षार के साथ रिएक्शन कर जाता है। जैसे ये NaOH के साथ रिएक्शन कर जाएगा तो यहां से निकल जाएगा आपका HCOONA, HCOONA सोडियम फॉर्मेट यहां से निकल जाएगा, और H यहां ऐड होकर के ये बना देगा CHX3 प्लस निकल जाएगा HCOONA। तो ये बना कि नहीं बना हेलोफॉर्म, बना ना। अब चाहे यहां पर X की जगह आप ना Cl2 रखते तो ये क्लोरोफॉर्म बन जाता, और अगर आयोडीन I2 रखते तो ये क्या बन जाता, आपका आइडोफॉर्म बन जाता। ठीक है, ये तो तब थी बात अगर यहां पर आपका एल्डिहाइड के थ्रू रिएक्शन हो रही है। अब अगर मुझे एसीटोन के थ्रू या कीटोन के थ्रू रिएक्शन करवानी है तो कैसे करवा सकते हैं, तो हम अल्कोहल की जगह, प्राइमरी अल्कोहल की जगह यहाँ पर क्या ले लेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल ले लेंगे ना। तो हम ऐसे भी तो रिएक्शन कर सकते हैं, देखो इसी रिएक्शन को ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मैं अल्कोहल ये वाला ले लेता, CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH एंड सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है ना, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन हम किससे करेंगे, सेम वही X2 से करेंगे। तो यहां से एक H निकलेगा, यहां से H निकलेगा, तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको, देखो 2HX तो निकल गया, और आगे बन जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड आपका क्या बन जाएगा CH3, ये बन गया कीटोन। बस आगे वही रिएक्शन करनी है जैसे हम कर ही रहे थे। क्या करेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 की रिएक्शन 3X2 के साथ करेंगे। यहां से क्या होगा, 3X यहां से 3H यहां से क्या निकल जाएगा, 3HX निकल जाएगा, और जो 3X बचे हैं वो यहां ऐड हो जाएंगे। तो ये बना जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। देखो मेथड में कितना चेंज आया, मेथड में इतना चेंज आया है कि इस H की जगह पर CH3 आ गया, बाकी तो वही है ना। प्रोसेसर में कोई मेथड में कोई चेंजिंग नहीं आया, मेथड में कोई चेंजिंग नहीं आया, रिएक्शन में कितना चेंज आया कि H की जगह ना अपने CH3 रखते हैं बस। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, CH3 CO सिंगल बॉन्ड CH3, और इसकी रिएक्शन आप किससे कर दोगे, NaOH से कर दोगे, तो यहां से निकल जाएगा आपका CH3 COONA, CH3 COONA, और ये बन जाएगा आपका CHX3, यानी कि एक तो बन गया आपका हेलोफॉर्म एंड प्लस निकल गया आपका सोडियम एसिटेट। तो अब आप लोग अल्कोहल लो चाहे कीटोन से स्टार्ट करो, या अल्कोहल लो या तो आप किससे स्टार्ट करो, एल्डिहाइड से स्टार्ट करो, डजेंट मैटर, कहीं से भी स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो चाहे यहां से स्टार्ट करो, प्रोडक्ट आपको क्या बनने वाला है, हेलोफॉर्म बनने वाला है। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन इसको कहते हैं। तो आपके ना कभी कभी 2 नंबर में डायरेक्ट पूछ सकता है कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए, तो आपको फटाफट करके ये रासायनिक समीकरण लिख देनी है। ठीक है, सो हेलोफॉर्म रिएक्शन के बाद हम अब ट्राई हेलो एल्केन में सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं क्लोरोफॉर्म के बारे में, और क्लोरोफॉर्म के बारे में भी हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, विरेचन के बारे में। ठीक है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन के बारे में, लेबोरेटरी मेथड हम सबसे पहले, विरेचन में सबसे पहली विधि कौन सी है आपकी, प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो प्रयोगशाला विधि हम कैसे करते हैं, देखो एक बार मैं थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ फटाफट से। ठीक है, कोशिश करता हूँ थोड़ा ठीक ठाक बन जाए कि आपको ना थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है, ये सपोज करो आपका स्टैंड बन गया। ठीक है, यहाँ नीचे से आए ना बर्नर रहेगा,
जो हीट दे रहा है यहाँ पे, और एक छोटा सा पात्र रखा हुआ है, इसमें हमने ना बालू रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? बालू। इसके ऊपर हम राउंड बॉटम फ्लास्क रख देते हैं, गोल पेंदे वाला फ्लास्क, जिसको हम कहते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क में हम ये कंडेंसर जोड़ देते हैं ऐसे करके। ठीक है, और ये जोड़ देते हैं वाटर कंडीशनर इसके साथ। और फिर यहां रखते हैं एक पात्र। ठीक है, इस पात्र में हम पानी भर देते हैं। क्या भर देते हैं? पानी। अब यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है, चाहे आप अल्कोहल भर दो इसमें, चाहे आप एसीटोन भर दो। माना कि मैंने यहाँ पे ना एथेनॉल भर दिया। ठीक है, एथेनॉल के साथ इसमें विरंजक चूर्ण भरा जाएगा CaOCl2, और वाटर तो है ही इसमें। ठीक है, एथेनॉल होगा, विरंजक चूर्ण होगा, वाटर तो है ही। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब इसको हीट करते हैं ना, तो हीट करने के बाद यहाँ ना रिएक्शन होती है। रिएक्शन होने के बाद कौन सी रिएक्शन होती है? रिएक्शन मैं यहाँ पे बताऊंगा। रिएक्शन होने के बाद ना यहाँ से क्लोरोफॉर्म जो है वो वेपर के रूप में उड़ता है, और उड़ करके यहाँ आ जाता है। ये जल संघनित्र। जल संघनित्र में क्या होता है, यहाँ से एक पाइप लगा करके नल पे छोड़ देते हैं इसको, वहां से ठंडा ठंडा पानी यहाँ फेंकते हैं। अब जो ये वेपर जा रही है जल संघनित्र में क्या हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ना प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, और क्योंकि गैस को ठंडी भी कर रहे हैं, तो गैस द्रवित हो जाती है, और द्रवित होकर के ना यहाँ से बाहर निकल करके यहाँ आना शुरू हो जाती है। यानी कि इस पात्र में ना ये जल के साथ एकत्रित हो जाता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्या किया, इस पात्र में एथेनॉल था, विरंजक चूर्ण था, पानी था, गर्म किया इसको, क्लोरोफॉर्म बनी। क्लोरोफॉर्म यहाँ से जल संघनित्र से ठंडी होकर के द्रवित होकर के यहाँ जल के साथ मिल जाएगी। अब जो ये जल के साथ क्लोरोफॉर्म बना है, इसको हम NaOH से धो देते हैं, और कैल्शियम क्लोराइड से सुखा करके इसको क्या कर देते हैं, शुद्ध क्लोरोफॉर्म क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि यही है। और बनता कैसे, रिएक्शन यहाँ पर कैसे होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक्चुअली में क्या होता है, जो यहाँ पर विरंजक चूर्ण है, ये ना जल से रिएक्शन करता है H2O से, एक तो 2Cl निकाल देता है, जिसको हम कहते हैं नवजात क्लोरीन। क्या कहते हैं? नवजात क्लोरीन। और एक बन जाता है, देखो CaO, और H2O यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम कहते हैं क्षार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक बन गया आपका क्षार। अच्छा, नवजात क्लोरीन का मतलब क्या होता है, या नवजात क्लोरीन, नवजात ऑक्सीजन हम लिखते हैं ना, ये क्या चीज है? नवजात शिशु तो आपने पढ़ा ही होगा बायो में, क्या होता है, जो नया नया जन्मा शिशु होता है। वैसे नवजात क्लोरीन का मतलब क्या? ऐसा एटॉमिक क्लोरीन, ये एटॉमिक फॉर्म में होता है, जो न्यूली फॉर्म होता है, जो नया नया प्रिपेयर हुआ है, एकदम रिएक्शन मिक्सचर में ही प्रिपेयर हुआ है। तो यहीं पे तो प्रिपेयर हुआ है ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, जिसको हम विरंजक चूर्ण कह रहे हैं। ये विरंजक चूर्ण क्या हुआ, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड एक क्लोरीन यहाँ से रिलीज करेगा। न्यूली फॉर्म क्लोरीन है, इसलिए इसको नवजात क्लोरीन का है। ठीक है, अब ये जो नवजात क्लोरीन बना है ना, बस यही तो करेगा अब आगे काम। जो ये एथेनॉल हमने लिया था, आप चाहो तो कोई सा भी अल्कोहल ले सकते हो, मैंने एथेनॉल लिया। ठीक है, तो ये CH2OH एंड रिएक्ट विद 2Cl। आपको अच्छे से पता है क्या रिएक्शन होने वाली है, नीचे लिख दो रिएक्शन। रिएक्शन में कुछ इस प्रकार से होगा कि यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, तो जब यहाँ से H निकलेगा, तो ये तो निकाल देगा आपका 2HCl। चलो यहीं पे बना देता हूँ, तो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका CH3CHO। समझ में आ रहा है? एल्डिहाइड बन गया। और अब एल्डिहाइड के साथ क्या होगा, आप अच्छे से जानते हो, ये CH3CHO रिएक्ट करेगा 6Cl से, एंड 6Cl से क्या बनेगा, देखो 3Cl यहाँ से, 3H यहाँ से, क्या रिमूव हो जाएगा, 3HCl रिमूव हो जाएगा, और 3Cl यहाँ ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका CCl3CHO। मेरे हिसाब से अभी रिएक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि ये पूरी की पूरी हेलोफॉर्म रिएक्शन में आपको पहले बता चुका हूं, याद है ना। अब CCl3CHO बना, तो ये लास्ट स्टेप लिख दूं यहाँ पर, देखो ये बना है CCl3CHO। इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अभी देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या है, 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, जबकि वहां पर हम NaOH ले रहे थे।
वहां पर तो NaOH मैंने एकदम बेस के रूप में लिया है कि चलो बेस हम कोई भी ले सकते हैं ना, कोई जरूर थोड़ा ना NaOH ले रहे हैं। यहाँ पर बेस कौन सा प्रिपेयर हुआ है, CaOH का होल ट्वाइस। अब CaOH का होल ट्वाइस भी तो यही मौजूद है ना। देखो इसी पात्र में तो रिएक्शन हो रही है, ये जो आपका विरंजक चूर्ण है इसने जल के साथ रिएक्ट करके यहीं पर नवजात क्लोरीन दी, उस नवजात क्लोरीन ने अल्कोहल से रिएक्शन की, एल्डिहाइड बना, फिर उसी एल्डिहाइड के साथ, क्योंकि ये जो आपका विरंजक चूर्ण है ये जल के साथ लगातार रिएक्शन किए जा रहा है और नवजात क्लोरीन लगातार हमें मिल रही है, तो वो नवजात क्लोरीन यहाँ फिर से जो मिली वो रिएक्ट करके इसके साथ क्या बना देगी, CCl3CHO बना देगी। बना दिया। अब क्या होगा, अब जो ये CCl3CHO बना ये इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्योंकि जब विरंजक चूर्ण ने जल के साथ क्रिया की थी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी तो बना था, बस इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर जाएगा। अब देखो क्योंकि यहाँ पर 2 OH ग्रुप है तो यहाँ पर ना 2 मोल लेंगे इसके, क्या होगा, देखो यहां से CaO और यहां से निकल जाएंगे 2 CHO ग्रुप, और ये CCl3 जो 2 हैं ये 2 H से रिएक्शन करके 2 मोल क्या बना देंगे, क्लोरोफॉर्म के, और ये क्या बना है आपका HCO और HCOO, यानी कि ये तो कॉमन है HCOO, ये तो 2 कॉमन है और सामने किसके साथ जुड़े हुए, कैल्शियम के साथ, तो ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, देखो वहां पे सोडियम फॉर्मेट बन रहा था तो यहाँ कैल्शियम फॉर्मेट बन गया। अरे सोडियम फॉर्मेट ही तो बन रहा था HCONA, तो यहाँ HCO का होल ट्वाइस क्या बना है, C है, तो ये बन गया आपका कैल्शियम फॉर्मेट। और ये जो प्रोडक्ट बना है जो हमें चाहिए था इसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म। तो ऐसे हम हेलोफॉर्म रिएक्शन से क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन समझ में आ गया आपको। हेलोफॉर्म रिएक्शन याद रखनी है तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी हेलोफॉर्म रिएक्शन के जैसी एक रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म के विरचन की विधि है। रिएक्शन है आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड से, सोडियम हाइपोक्लोराइड से। ठीक है, बाय सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड से हम कैसे विरचन करते हैं, किसका, क्लोरोफॉर्म का, ये हमें देखना है। सबसे पहले सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता कैसे, बनता कुछ इस प्रकार से है कि हम क्या करते हैं 2 मोल NaOH की रिएक्शन Cl2 से करवा देते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या देखो H2 और एक O निकल करके, एक तो निकल जाएगा आपका H2O, एक यहां से Na और एक यहां से Cl निकल जाएगा, तो एक निकल जाएगा आपका NaCl, और प्लस में क्या बचा, देखो 2 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन तो यहाँ रिलीज हो गया, 1 ऑक्सीजन बचा, 1 सोडियम बचा, 1 Cl बचा, तो ये बन जाएगा आपका NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, इसी सोडियम हाइपोक्लोराइड से हमें क्या करना है, क्लोरोफॉर्म बनाना है। रिएक्शन एज लाइक जैसी पहले हेलोफॉर्म थी वैसी की वैसी है। देखो कैसी है, हम क्या करेंगे, ये ले लिया हमने अल्कोहल CH3CH2OH और इसकी रिएक्शन करवा दी NaOCl से। अब क्या होगा मैं बताता हूं, यहां से निकलेगा Cl, यहां से निकलेगा H, क्या निकल जाएगा HCl, यहां से निकलेगा क्या NaO और यहां से निकलेगा H, क्या रिमूव हो गया NaOH। ठीक है, एंड फाइनली बचा क्या, बचा क्या CH3CHO। अब इस CH3CHO की रिएक्शन किसके साथ करनी है, 3 मोल NaOCl के साथ करनी है। अब क्या होगा, यहां से देखो 3 H निकलेंगे और यहां से 3 NaO निकलेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 3 NaOH, और ये 3 Cl 3 हाइड्रोजन की जगह पर जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका CCl3CHO। क्लियर है, देखो इजी है ना, 3 NaO यहां से H यहां से 3 NaOH निकल गया, और ये तीनों के तीनों Cl यहां ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका CCl3CHO। अब ये CCl3CHO इस NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके प्रोडक्ट क्या बनाएगा, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बता चुका हूं पहले ही। इसकी रिएक्शन NaOH के साथ होगी तो क्या होगा, यहां से तो निकल जाएगा आपका HCOONA और ये H यहां जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका CHCl3 और एक बन जाएगा आपका HCOO
Na। तो ये सारी की सारी रिएक्शन एक जैसी हैं, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा स्पीडली करवा रहा हूँ, ठीक है। समझ रहे ना बात को भाई। जहाँ पे Cl2 ले रहे थे वहां NaOCl लिया, यानी कि एक Cl की जगह तो एक Cl ही रहा, लेकिन दूसरे Cl की जगह NaO आ गया, तो ये NaOH में कन्वर्ट हो गया। बस क्लियर है। तो इस प्रकार से सोडियम हाइपोक्लोराइड से भी हम क्या कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म का विरचन कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे के लेक्चर में मैं आगे के टॉपिक आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।